हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एपी की एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, ध्यान से देखिए, 2 डिजिट्स नंबर बोल रहा है, कितने 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कितने 2 डिजिट्स नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, अब देखो 3 से डिवाइड भी होने चाहिए। अब देखो 3 से तो 3 भी डिवाइड हो जाता है, 3 1 जा 3, देखो 3 से तो 3 भी डिवाइड हो जाता है, 3 1 जा 3, समझ में आ रही है बात। 3 से 3 भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम 3 को नहीं गिन सकते यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है, साफ साफ लिखा है कि हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। अब देखो 2 डिजिट नहीं है 3, अब देखो 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 जा 9, लेकिन 9 भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 भी एक डिजिट है, 9 भी एक डिजिट है, ये दोनों नंबर हम नहीं ले सकते। अब बात ये आती है फिर हमें कौन से नंबर लेने हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 डिजिट हो। अब ये 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे देखो 10 है, 10 में एक और एक कितने 2 डिजिट आ रहे हैं, 10 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 3 जा 9 होता है, और 10 में से 9 गया 1 बचा, तो ये पूरी तरह से डिवाइड ही नहीं हुआ 3 से, इसलिए 10 को भी नहीं ले सकते। तो हमें किसको लेना पड़ेगा, जो पूरी तरह से 3 से डिवाइड भी हो जाए और वो 2 डिजिट भी हो। ध्यान से समझिए, जैसे देखो मैं 12 को लूं तो देखो 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 12 क्या 2 डिजिट है, हाँ जी 2 डिजिट बिल्कुल है। अब 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा कितना होता है 12, और देखो पूरी तरह से डिवाइड भी हो गया। तो मतलब वो पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा और वो 2 डिजिट होना चाहिए, वो कौन होगा, वो हमारे पास होगा 12। समझ में आ रही है बात। फिर 12 के बाद ऐसे ही 15 होगा। अब देखो सिंपली क्या करना है, आपको 3 3 आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको 3 से डिवाइड होने वाला नंबर लेना है और लेना भी 2 डिजिट ही है। तो देखो 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, या सिंपली आप 3 का टेबल भी आगे पढ़ सकते हो। अब ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ 18, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, इन 3 डॉट का क्या मतलब, एंड सो ऑन 3 3, आप 3 का टेबल पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, देखो 2 डिजिट 99 है, अगर मैं 100 लूंगा तो ये 3 डिजिट हो जाएगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड भी नहीं होता और 2 डिजिट के बाहर चला गया। अब 99 भी देखो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, समझ में आ रही है बात। तो ये भी 99 भी 3 से डिवाइड हो गया। तो मतलब मेरे पास वो लास्ट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो होगा मेरे पास 99। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन चुकी है, ये हमारे पास एक एपी आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखिए एपी क्यों है, देखो हर टर्म जो है ना, हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, हर टर्म के बीच में कितना है फर्क 3 का, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। 12 से 15 कितना 3 बड़ा, 15 से 18 कितना 3 बड़ा, तो ये क्लियरली एपी है। आप लिख भी सकते हो, मैं सीधा काउंट करूंगा। अब हेयर फर्स्ट टर्म कितना है 12, सेकंड टर्म कितनी है 15, समझ में आ रही है बात। कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकंड टर्म कितनी है 15 माइनस a1 का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 12, तो d कितना आ गया 15 माइनस 12 कितना 3, आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए 99 इसकी क्या है लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं nth टर्म, तो an कितना आ जाएगा 99, an कितना आ जाएगा 99, an का क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फार्मूला ये, और लास्ट में 99 आ रहा था, इसलिए an 99 हमने लिख लिया। अब a का मतलब फर्स्ट टर्म देखिए ध्यान से बच्चों क्या है 12, प्लस n मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, वही तो हमें फाइंड करनी है। d की वैल्यू कितनी है 3, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं की, d की वैल्यू 3 आई थी तो 3 लिखी, इक्वल्स टू 99। अब ध्यान से देखिए 12 भी नंबर है, 99 भी नंबर है, 12 जब इक्वल्स टू के इस तरफ ट्रांसपोज हो क्या आएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा। देखिए ऐसा आपको एग्जाम में एरो नहीं लगाना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप सिंपली 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू एन कितना 3n, माइनस है अंदर 3 1 सा कितना 3 इक्वल्स टू 99, और प्लस का 12 इस तरफ लाओ
तो माइनस का 12 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? 3n माइनस 3 इक्वल्स टू, अब देखो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे बोलो बच्चों? 9 में से 2 गए तो 7, 9 माइनस 1 कितना 8, 87 बचेगा। अब देखो 87 फिर से नंबर है और माइनस 3 भी नंबर है, नंबर को इसी तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 3n इक्वल्स टू 87 माइनस का 3 ट्रांसपोज होके प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 87 था, माइनस का 3 ट्रांसपोज होके प्लस का 3 आ जाएगा। 3n इक्वल्स टू 87 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 90 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब देखो 3n के साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 कहाँ पे चला जाएगा? 90 के डिवाइड में। अगले स्टेप में n क्या आ जाएगा? 90 डिवाइड बाय 3 जो मल्टीप्लाई में था n के साथ 90 के डिवाइड में आ जाएगा। तो n कितना आ जाएगा? देखो 3 3 जा कितना होता है 9 और साथ में क्या है 0, मतलब n की वैल्यू आ गई 30। अब देखो n की वैल्यू 30 आने का क्या मतलब है? n की वैल्यू 30 आने का सिंपली ये मतलब है कि 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं वो कितने होंगे? 30 होंगे। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा हैंस, क्या लिखना पड़ेगा? हैंस 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज 30, कि जो 2 डिजिट नंबर्स पूछ रहा था कितने होंगे जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो कितने होंगे? 30 होंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, वो 7 से डिवाइड होने वाला है। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का। ध्यान से देखिए, या तो आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी के साथ, वो भी सही है जैसे हमने पहले किया। या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली प्लस 12 को इस तरफ लाओ, माइनस का 12 हो जाएगा। 99 में से 12 को माइनस करोगे तो 87 बचेगा, 87 बचेगा। अब ध्यान से देखिए n-1 पूरी टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, आप क्या करो यहाँ तो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, वो भी सही है। यहाँ ये जो 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है वो 87 के डिवाइड में ले आओ, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 29 आएगा। n-1 29 आ रहा है, 29 नंबर है, 1 भी नंबर है, माइनस का 1 जब इस तरफ आएगा ट्रांसपोज होके इक्वल्स टू के, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 29 प्लस 1 30। देखो आंसर सेम आएगा, फिर भी आंसर सेम आ रहा है।